मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के बेंच में लगा हुआ था, उसका फैसला आया है। मैं थोड़ा सारा दोस्तों को थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको फैसला समझने में आसानी हो। मैं जब 6 महीने के बाद, ओवरऑल 7 महीने की कैद के बाद जब मैं बाहर आया जेल से, तो 35 मुकदमे जो हैं वो मेरे पे और मुंतज़र थे, जो मुल्तान में थे, फैसलाबाद में थे, लाहौर में थे, रावलपिंडी में थे। और ना जब मैं जेल में था मुझे किसी ने इन मुकदमों के बारे में कुछ पूछा, ना एफआईआर में इसमें कोई मेरा नाम था, ना ही जो 3 महीने के बाद सेक्शन 161 का बयान होता है तफ्तीशी का, उसमें कहीं पे कोई जो है वो मेरा जिक्र था। लेकिन अचानक ही इन मुकदमों में हमें डाल दिया गया। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और मैंने वहाँ पे अर्ज किया कि 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सोहरा बीबी केस में ये कह चुका है कि मल्टीपल केसेस नहीं हो सकते एक ही मामले के, क्योंकि ये 35 केसों में मेरी हद तक इल्ज़ाम ये था कि हमने इमरान खान के साथ मिलके साजिश की और हमने जो है वो ये सारा जो हुआ 9 मई को, इसको हमने जो है वो प्लान किया, अबेटमेंट की। अगरचे एफआईआर में किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ नहीं था। 4 जो जो मुख्तलिफ टीवियों के इंटरव्यू थे उसको पेश किया गया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बात की। और अगर आप वो देखें जो क्लिपिंग्स हैं जो मैं अभी शेयर कर दूंगा दोस्तों के साथ, तो खुद फैसला करें कि उनकी बुनियाद के ऊपर कैसे किसी के ऊपर टेररिज्म का केस जो है वो लगाया जा सकता है। नंदलेस हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो केस है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जी आप ये जो मुकदमा है सिर्फ लाहौर बेंच के केसेस आप फाइल कर सकते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के मुकदमे हम प्रिंसिपल सीट पे नहीं सुनेंगे। उसके ऊपर हम एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके आ गए। दूसरी तरफ हमने एक और पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की कि जिसमें फैसलाबाद और लाहौर के मुकदमों की हद तक कहा कि जी आप इनको इकट्ठा कर दें। जो पिटीशन हम ऊपर लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस काकड़ साहब ने, इश्तियाक इब्राहिम साहब ने और बाकर नजफी साहब ने हाई कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन थे उसको सेटिसाइड कर दिया और वो कहा कि हाई कोर्ट को कहा कि आप इसको दोबारा डिसाइड करें। जो दूसरी पिटीशन हमने फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसने जो सेक्शन 185 है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट फैसला करेगी कि किस अदालत में मुकदमा चलना है अगर मल्टीपल केसेस हैं तो, यानी अगर क्लियर नहीं है कि किस अदालत ने कॉग्निजेंस लेनी है तो फिर ये फैसला हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने बजाय 185 में वो फैसला करने के, वो ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के ऊपर आप देख लें। इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए और आज ये केस था बुनियादी तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब के पास जो बेंच है उसमें लगा था। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें उन्होंने 1 नवंबर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कालअदम कर दे दिया है, सेट असाइड करा दे दिया है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि ये जो पिटीशन है हमारी, ये डीम्ड पेंडिंग होगी हाई कोर्ट में। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पिटीशन भेजी है हाई कोर्ट में और ये पिटीशन, इनको इकट्ठा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इसको सुनेगी। और चौथा उन्होंने ये कहा है कि ये वो 185 के तहत फैसला करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो किस कोर्ट में या किधर जाना चाहते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से जो मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके हवाले से ये आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम दोस्तों के लिए। और हमारे इस केस की वजह से जो तमाम लोग जो मल्टीपल केसेस फेस कर रहे हैं, ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप जो केसेस फेस कर रही है, उसको यकीनी तौर के ऊपर इस केस का फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अब पहले लाहौर हाई कोर्ट इस पिटीशन का फ़ैसला करेगी कि क्या किस अदालत में 185 के तहत जाना है या क्या करना है, और उसके बाद ही जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे। तो इस हवाले से आज का जो फैसला है वो एक बड़ी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़ा रिलीफ मिला है। वहाँ सब एक से ज़्यादा एफआईआर के ऊपर भी फैसला करेगी लाहौर हाई कोर्ट या नहीं वो मामला? नहीं, एक से ज़्यादा एफआईआर ही का मामला है।
देखिए मामला ये है, सुगरा बीबी केस हुआ और उस सुगरा बीबी केस में ये तय किया गया कि मल्टीपल एफआईआर नहीं होंगी। अच्छा, इसी केस के तनाजुर में फिर मीर शकील रहमान साहब का केस हुआ, फिर शेख रशीद साहब का केस हुआ, फिर सदफ जावेद का केस हुआ, फिर आजम सवाती साहब का केस हुआ और मल्टीपल केसेस हुए जो आप सब दोस्तों ने रिपोर्ट किए। इन तमाम मुकदमों में एक ही बात कही गई कि एक एलिगेशन के ऊपर एक एफआईआर होगी, मल्टीपल एफआईआर नहीं होगी। ये जो 9 मई का केस था, इसमें तमाम जो हम लोग हैं, हम पे एक ही इल्ज़ाम है कि अबेटमेंट का, और उसके बाद बजाय इसके कि वो एक केस में चलता है। ये देखें, ये फेलियर प्रोसिक्यूशन का है। प्रोसिक्यूशन ने ये बताना था, ये तय करना था कि उन्होंने केस कहाँ चलाना है। इसके बजाय उन्होंने तमाम पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में केसेस जो है वो शुरू कर दिए जिनका ना सर था ना पैर था। आप देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इसका मतलब इसका नुकसान क्या है, मसलन इस वक्त अगर 35 केस है, मैं अगर 20 केसों में जो है वो बरी हो जाता हूँ और 18 केसों में मैं कॉन्विक्ट हो जाता हूँ, तो सर्टिनिटी किधर जाएगी? फिर मैं मुलजम हूँ या नहीं हूँ? इसलिए ये जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, ये इसकी जो बुनियाद है वो सर्टेनिटी के ऊपर है। ये तो पूरा जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा ना, अगर आप एक ही सूबे के अंदर 18 अदालतें जो है मुझे सजा दे रही हैं और दूसरी 18 कह रही हैं कि नहीं, मैं जो हूँ वो बेगुनाह हूँ। इसलिए इसकी ज़रूरत है 185 सेक्शन हाई कोर्ट को ये कहता है कि आप इस तरह के मुकदमे देखेंगे और फैसला करेंगे कि किस अदालत में जाना। सर, जो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई, क्या आपके आज के फैसले से इमरान खान साहब के केस को फ़ायदा पहुंचेगा उन्हें? देखिए ना, ये तो अब डिपेंड 9 करता मई है के कि हवाले उनके से। वकील, मैं तो हैरान हूँ, सच्ची बात यह है कि अभी तक जो तमाम लॉयर्स हैं, बाकी दोस्तों के बशमूल खान साहब के, उन्होंने ये दरखास्तें नहीं दी कोर्ट्स में। हालांकि ये बिल्कुल वाज़ेह प्रिंसिपल है कि एक ही केस चल सकता है, तो फिलहाल तो जाहिर है कि सिवाय मेरे कोई और पिटिशनर है ही नहीं, जब होंगे तो उनको मिलेगा। अच्छा, फैसल पाल साहब चौधरी ये साहब, क्या बताइएगा उन्हें कि लीगल टीम जो चेंज इमरान करनी चाहिए खान इमरान साहब खान के साहब को? मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें स्टेट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साजिश का किरदार जो इमरान खान ही कर रहा है। तो आज का जो आपका ये फैसला है या केस के हवाले से जो डायरेक्शन सेट हुई है, ये कितना इम्पैक्ट करेगा इमरान खान के केसेस पर? देखिए, सच्ची बात है, इस वक्त इमरान खान साहब का तो केस चला ही नहीं चल रहा, जो पिंडी का केस है वो तो चल ही नहीं रहा, और जो इमरान खान साहब के ऊपर लाहौर में भी चलान नहीं पेश हुआ, बाकी जगहों पे भी नहीं हुआ। तो ऐसा इमरान खान साहब तो फिलहाल पार्टी नहीं है ज़्यादातर इन मामला में, बाकी लीडरशिप पार्टी है, वो यकीन फ़ायदा जो है वो उनको हो सकता है अगर वो एप्लीकेशन देना चाहे। सर, चौधरी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस में जो उनकी लीगल टीम है, आप समझते हैं कि अभी तक जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ही नहीं किया, तो क्या उन्हें टीम अपनी चेंज करनी चाहिए लीगल टीम, या ये टीम आप समझते हैं कि अहल है कि वो आगे आके डिफेंड कर सकती देखिए, है? ये फैसला तो खान साहब का अपना है। खान साहब को बहुत सारी टीमें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सियासी टीम चेंज करें और जो लीगल टीम के हेड है उनको कहें कि आप अगर पर्दा से बाहर निकल आएँ और रोने पीटने के अलावा वो काम करें। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे 22 घंटे अंदर रखा जा रहा है और कोई जो है वो सहूलियत नहीं। पार्टी की लीगल टीम अभी तक हाई कोर्ट में या कहाँ पे पिटीशन दायर लेके क्यों नहीं गई? जो अब अक्टूबर 2024 में भी खान साहब को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट किया गया था। मैं मिलने गया था, 2 साजिशों की भरपूर कोशिश के बावजूद कि मैं ना जा सकूं। खान साहब की दाढ़ी पड़ी हुई थी, फिर मैंने 12 का शोर मचाया। आपको पता है कि मीडिया पे क्या उसमें मुझे हैरानगी ये है कि मैं अलीमा बीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर ना रहिए, आप जाइए, रानी आंटी हैं वो जाएँ, अज़मा बीबी हैं वो जाएँ, इन तिलों में तो तेल कोई नहीं। भाई वो 22 दिनों से अगर उनको रखा हुआ उन्होंने, अखबार टीवी नहीं मिल रहा, तो आप सो रहे, आप जाएं पिटीशन फाइल करें, नहीं लगती तो ना से हमारी पिटीशन भी नहीं लगी। हम 2 भाई अकेले हैं, ठीक है, हमने लगवाई है, हमने फैसला करवाया। ये फैसले करवाने पड़ते हैं, करता कोई नहीं है। सिर्फ ये कर लिया कि जी फलाना मिला है, हाय हाय मैं मर गया, फलाना मिला है, हाय हाय मैं रह गया, इससे नहीं काम चलता। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। इमरान खान साहब की ज़ात को मैंने ट्वीट भी पढ़ी है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी के लोग जिस अक्टूबर 2024 में अमेंडमेंट खेले थे, ये अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई आप पटिशनें लेके जाए, बंदे लेके जाए, इतनी वकील ILF का एक बंदा नहीं होता, ठीक है। स्वाय उनका ये काम है कि जी वो इमरान खान साहब के नाम पे वोटें दिलाएं और फिर वो लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे चंपा दें। ये टोटल ILF का काम हो गया। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है
कोई ILF का एक आदमी आप देखे कमर शोजब के साथ खड़ा था, बेचारे के लिए खड़े। यार आप अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकते तो खान साहब ने कहा कि आप साइड बैठे, आने दें उन लोगों को जो काम कर सके। तमाशा बना हुआ है इमरान खान साहब की ज़ात को लेके, जिस तरह से एक कैलसनेस, जिस तरह से एक लापरवाही, जिस तरह से एक संगदिली का पार्टी की क़यादत की तरफ से और लीगल टीम की तरफ से रवैया है, मैं तो इसमें बड़ा ही मोतरज भी हूँ और मुझे बड़ा गुस्सा है। क्या आप समझते हैं जो तहरीक का ऐलान किया गया है ये मुलतवी हो जाएगा फिर से, क्योंकि पहले भी 4 दफ़ा एहतजाज की कॉल दी जाती है, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर ये तहरीक का जो काल है दम तोड़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं अभी ये फुलफिल होगी इनकी कमिटमेंट या नहीं? नहीं, अगर तो उसी सियासी टीम पे रहे या अपनी मौजूदा पार्टी की आदत पे रहे तो ये चलेगी नहीं, तो फेल कहाँ से होगी। कल एक बड़ी अच्छी ट्वीट भी आई थी, वो झूले में बंदा बाहर निकल रहा है। तो इस वक्त तो लीडरशिप की हालत ये है कि सारे अपना जान छुड़ा रहे हैं। हाँ, अलीमा भी हैं, वो मेहनत करी, उनके बच्चे अगर आ जाते हैं, मैं वाहिद आदमी शायद जिन्होंने वेलकम कहा पूरी पार्टी में। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, राना सनाउल्लाह का प्रॉब्लम है या इनको प्रॉब्लम है? भाई आए बच्चे आए, मिले इमरान खान से, जो उनका फर्ज है वो करना। अगर वो आए 100 बिस्मिल्लाह, सारे जाएंगे, हम उनको रिसीव भी करेंगे, डयाला भी जाएँ। हुकूमत को भी अकल के नाखून लेने चाहिए, उनका वीज़ा फैसिलिटेट करें, खान साहब से मीटिंग फैसिलिटेट करें। वो आते हैं तो उनको आप ये बताएं ना कि ये चीज़ें गलत हैं, बजाय इसके कि आप कल से मैं देख रहा हूँ जी वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। भाई आपके सारे बंदे लंदन हाई कमीशन में सारे जाके पाकिस्तानी हर काम करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो आ गए तो कौन सी क्या। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि खान साहब के बेटों के हवाले से जो बात चल रही है इस वक्त है कि वो पाकिस्तान में आएंगे और तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्या इस तहरीक में कितना एक बड़ा इम्पैक्ट वो डालेंगे अगर वो आ गए? देखिए, जो हिंदुस्तान की जो तारीख है ना हमारे खत्ते की, वहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनके साथ उनका बड़ा इम्पेक्ट रहा है हमेशा से। जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए, उनकी वालिदा, उनकी बहनें, उनकी बेटी तो सबसे छोटी थी, इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जेल में गए थे, नुसरत भुट्टो ने तहरीक चलाई। नवाज शरीफ साहब गए थे, कलसूम बीबी ने और फिर मरियम बीबी ने तहरीक चलाई। तो ये फैमिली का इम्पैक्ट तो बहुत है, और अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो PTI का वर्कर है उसको एक यूनिफाइड मिल जाएगा कि जिसके साथ उसने इकट्ठे होना है। तो ये जो सारे लोग जो आपको नज़र आते हैं, कोई फ्रैक्चर हो रहे हैं या कुछ इधर उधर हो रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस लिहाज से उनका आने में मेरा ये ख्याल है कि जो PTI का वर्कर है उसको तो बहुत उसका इम्पैक्ट है। जी सर, थैंक यू।